दोस्तों कल जब एक बात मालूम चली थी कि हार्ले डेविडसन ने इंडिया की मोटरसाइकिल मार्केट को टाटा गुड बाय कर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यहां पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनके लिए, जहां पर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रहा है और यहां पर इंडिया की मार्केट से जा रहा है। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है कि वो हीरो मोटर कॉरपोरेशन के साथ में पार्टनरशिप करने की कुछ बातें कर रहा है, जहाँ पर जो भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी वो यही संभालेंगे और इसी के साथ साथ 300 से 600 सीसी की बाइक को यही मैन्युफैक्चर करेंगे अगर ये पार्टनरशिप हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो भी बाइक होंगी जो 600 सीसी से ज़्यादा की होंगी वो इंपोर्ट करवाने में भी हीरो मोटर कॉरपोरेशन ही मदद करेगी अगर इन दोनों की डील जम जाती है और सही सलामत हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हीरो मोटर कॉरपोरेशन का तो मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार है इंडिया के अंदर, लेकिन हार्ले डेविडसन काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहा है इंडियन मार्केट में अपनी बाइक को सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कह सकते हो आप कि हार्ले डेविडसन का अब अगर साथ कोई देगा तो वो हीरो मोटर कॉरपोरेशन ही होगी अगर इनकी पार्टनरशिप बन जाती है, जिसके बाद में पार्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें वो मिलती रहेंगी इंडिया के अंदर जैसे पहले होता था। यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को पबजी मोबाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनको अभी कुछ दिनों पहले एक खबर मिल रही होगी कि पबजी मोबाइल के साथ में अब जियो पार्टनरशिप करने वाला है, जहाँ पर अभी भी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ जब आईटी मिनिस्ट्री से पूछा गया कि आप क्या पबजी मोबाइल या फिर किसी और चाइनीज़ ऐप को अनबैन करने के बारे में सोच रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी वो किसी हरी में नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है उनको इनमें से एक भी ऐप को अनबैन करने की। चाहिए टेंसेंट के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हटा दें, एग्रीमेंट हटा दें या नया पार्टनर ले आए, इनको बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, कोई भी बातचीत इन्होंने किसी से भी करी नहीं है और ना ही वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं। जहां पर टेंसेंट की तरफ से भी एक रिटेलिएशन आ रहा है कि उन्होंने इंडिया की जो पबजी मोबाइल टीम थी उन सभी को अपने ग्लोबल कॉम्पिटिशन से, टूर्नामेंट से हटा दिया है, चाहे पबजी मोबाइल ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हो जाए या फिर PMPL हो जाए साउथ एशिया का या फिर PMC हो जाए, उन्होंने सभी टूर्नामेंट से इंडियन टीम्स को हटा दिया है। तो यहाँ पर अब इन टीम्स के पास में एक ही रास्ता बचता है, या तो ये यही गेम खेलते रहें और इन टूर्नामेंट में जाएं ही ना, या फिर ये किसी और गेम पर स्विच हो जाए। फिलहाल के लिए टेंसेंट ने कहा है इस सीजन तो वो किसी भी इंडियन टीम को नहीं बुला रहे हैं अपने इन ग्लोबल टूर्नामेंट्स के अंदर। बाकी देखो क्या होता है आगे चल के। यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि यार PS5 की तरफ अगर जाएंगे तो हमें नई नई गेमें खेलने को मिलेंगी, जहाँ पर बहुत सी गेमें बताई हैं जो PS5 में आएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ गेमें ऐसी भी हैं जो कि PS5 के साथ साथ PS4 में भी चलेंगी, जहाँ पर देखो PS5 का तो सिंपल फंडा है कि वो 4K और 8K की गेमिंग के लिए बन चुका है। लेकिन अगर PS4 किसी के पास में है और वो नहीं चाहता है PS5 की तरफ जाना क्योंकि उसके पास में अभी अपग्रेड करने के पैसे नहीं है, तो यहाँ पर एक बात तो है कि अगर आपको इस तरीके की गेमें PS4 में मिल रही हैं और आपके पास में अपग्रेड करने के पैसे नहीं है PS5 के लिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा रुक सकते हो और इसी के साथ साथ इंजॉय कर सकते हो। PS5 वाली जो नई नई गेमें होंगी हालांकि उस ग्राफिक्स में नहीं खेलने को मिलेंगी क्योंकि वो कंसोल ही नेक्स्ट जनरेशन का है, हाँ, लेकिन गेमें चलेंगी वो पक्का है। PS4 के लिए भी बनेंगी, PS5 के लिए भी बनेंगी और PC वालों के लिए तो मजे ही मजे हैं। बेशक से दोस्तों क्लाउड गेमिंग अभी इंडिया से कुछ सालों दूर है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अभी IPL को ही देख लो, इतने सारे लोग मिलकर देखते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं पूरी दुनिया के। अब देख लेना इस IPL का फाइनल रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही होने वाला होगा। और यहीं पर गूगल स्टेडिया की बात की जाए, वो भी एक क्लाउड गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैंने IPL की बात इसीलिए करी कि यहाँ पर लोग देखते हैं HD में, उनके पास में इतनी इंटरनेट स्पीड है कि इंडिया के अंदर भी क्लाउड गेमिंग दी जा सकती है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट X क्लाउड हो गया और यहीं पर Amazon ने भी अपनी क्लाउड गेमिंग लूना करके लॉन्च कर दिया। हालांकि इंडिया के अंदर नहीं करी है, US के अंदर करी है, जहाँ पर इसको PC में खेला जा सकता है, फायर स्टिक पर खेला जा सकता है, जो कि आपके टीवी को एंड्रॉइड टीवी में बदल देता है और इसी के साथ साथ आप कई तरीके के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाते हो। यहीं पर ये इसी के अंदर गेमिंग का भी फीचर दे देंगे। इसी के साथ साथ मैक में यूज़ किया जा सकता है, मोबाइल में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर एक लूना कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा जिसमें एलेक्सा का सपोर्ट भी होगा। तो यहाँ पर Amazon ने तो खैर ये बात कर दी है कि अब क्लाउड गेमिंग इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि Amazon को पता है इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है उनके लिए। और यहाँ पर ये सिर्फ $5 के अंदर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जहाँ पर कई सारी गेमें इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि Amazon ही शायद क्लाउड गेमिंग इंडिया के अंदर लाएगा, ना कि कोई और, क्योंकि Amazon कमाई बहुत ज़्यादा रहा है इंडिया से। गाइस एप्पल की बात की जाए तो वो फीचर से लोडेड होता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट देता है फीचर तो ऐसे ठूस ठूस के देता है कि आपको लगता है कि यार
पैसा वसूल हो गया। यहीं पर ये जो एप्पल वॉच होती है इसमें वैसे ही बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड फीचर मौजूद हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ धोते हो तब ये आपको बता देती है कि आप इतने सेकंड तक और अपने हाथ धो, क्योंकि इसके अंदर हैंड वॉश डिटेक्शन सिस्टम भी मौजूद है जो कि बता देता है कि भैया ये बंदा अपने हाथ धो रहा है, जिसके बाद में एक काउंटडाउन सा शुरू हो जाता है कि भैया इतने टाइम तक अपने हाथ रगड़ो और उसके बाद में ये बता देगा कि भैया अब हो गया, पानी से धो लो। दोस्तों आज तक आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने अपना इंस्टाग्राम का पेज ओपन किया जिसके बाद में उनके फॉलोवर आग की तरह बढ़ गए, लेकिन डेविड एटनबर्ग से ज्यादा तेज किसी के नहीं बढ़े, जिन्होंने अभी एक दिन पहले ही अपना इंस्टाग्राम खोला, जिसके सिर्फ 4 घंटे 44 मिनट बाद ही उनके 1 मिलियन फॉलोवर हो गए थे। इनकी उम्र है करीबन 94 ईयर्स ओल्ड और अब तक इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो चुके हैं करीबन 3.9 मिलियंस। दरअसल ये ब्रिटिश के नेचुरलिस्ट और इसी के साथ साथ ब्रॉडकास्टर थे जिन्होंने बहुत टाइम गुजारा है मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स पे, जहां पर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेज रही कि इनके फॉलोवर छठ से बढ़ गए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।